तो हजरत अल्लामा मदर साहब क़िबला अगर ये बदल जाया करता, हर साल नई नमाज होती तो कहता हजरत कहां से पढ़ूं, पिछले साल वाली याद ना हुई, इस साल फिर नई आ गई, कहां से पढ़ूं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज का हमारा रिएक्शन वीडियो मुफ्ती गुलफाम रजा ने ऐसा तकरीर किया कि सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आज का हमारा रिएक्शन वीडियो कैसा लगा। हम आपको लेकर चलते हैं मुफ्ती गुलफाम रजा का नया तकरीर सुनाते हैं। सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत शाह इमाम अहमद रिज़ा खान फाजिल बरेलवी अपनी अम्मी जान के साथ मदीना शरीफ जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताऊं, इनकी बयान ही जब कुछ और मदीने को कोई भी शख्स जाता है तो उसका दिल बड़ा बेकरार होता है, सोचता कब पहुंच जाऊं। और कभी आप किसी को विदा करो ना मदीने जाने वाले को, तो यकीन मानना आपके दिल में भी अजीब सी उमंगें होती हैं, या अल्लाह ये सफर हमारे नसीबे में कभी लिखा जाए। बोलो होता है कि नहीं होता है ना। और जब कोई मदीना जाता है तो दिल बड़ा तड़पता, बड़ा बेकरार होता है। किसी ने कहा ना, जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा में जाओगे तो आना भूल जाओगे। न ज्यादा एतराओ हुस्न पर चांद तारो तो रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। वो है मेरे नबी का रोजा, सुभान अल्लाह, जहाँ पर आशिकों की ईद होती है, सुभान अल्लाह। वो है मेरे नबी का रोजा जहाँ पर आशिकों की ईद होती है। अरे वाकई ईद होती है, किसी की ईद किसी से होती है, गुलामों की ईद मुस्तफा की बारगाह की हाजिरी से होती है। किसी आशिक ने कह भी दिया, रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। इतनी हल्के बोलोगे, इतनी हल्के बोलोगे यार, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सब लोग मिलकर बोलो या रसूल अल्लाह। देखिए आशिक रसूल की बात चल रही है, अगर हमारे इश्क में कुछ कमी होगी ना तो आला हजरत के साथ हमें टच कर दिया जाए, है ना। और टच करने के बाद में अगर हमारा इश्क टूटा फूटा है आका, वहां तक जाने के काबिल नहीं तो मैं मानता हूं, लेकिन रजा तो आपकी बारगाह का मकबूल गुलाम है, इससे हमें टच कर दिया जाए। अहमद रजा जब आपकी बारगाह में कबूल हो जाए तो हम गुलामों को भी साथ में कबूल फरमा लेना। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हम भी मदीने जाएं और जाके पढ़े जाली को थाम के, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे अल्लाह के रस्ते में है जा बजा खाने वाले, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। बहुत उलझ रहे हैं, तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे। अब तो शिकायत करने के लिए आता है, क्या गुलामों से उलझे बहुत तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे, मुनकी रजब खाने गुर्राने वाले। आला जा रहे हैं मदीना शरीफ, दिल बड़ा बेकरार है। मदीना कब आएगा, मदीना कब आएगा, मदीना कब आएगा, मदीना कब आएगा। अब अगर सफर करो तो टाइम टेबल बिल्कुल फिक्स होता है कि ये फ्लाइट इतने बज के इतने मिनट पे उड़ेगी, उतने बज के उतने मिनट पे वहां पहुंच जाएगी। आगे दिखाते हैं, मेरे भाइयों नहीं होता, लेकिन आला हजरत के आगे दिखाते हैं हम आपको। अहले इल्म की खास तवज्जो चाहूंगा जी, माशाअल्लाह। पहली बार सुनने ना मुझे या सामने से, इनकी बयान ही कुछ और, लेकिन आज टेंशन मत लीजिए, इंशाअल्लाह आपकी रूह ताजा हो जाएगी, दिल गदगद हो जाएगा, सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। इसलिए बहुत तवज्जो दीजिए, मौलाना हमारे बड़ी मेहनत की है, मुफ्ती चांद साहब, शान आलम साहब। मैंने कहा हजरत टेंशन मत लीजिए, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब देखो मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह आप भी मुस्कुराएंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आला हज़रत के दौर में वो ये वाले जहाज नहीं थे जो हवाओं पे चलते थे। ए बच्चों, ए बेटा, नहीं नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल मेरी तरफ देखो। हाँ बेटे, तुम भी मौलवी साहब बनोगे, जब बैठोगे कुर्सी पे तकरीर करने तो तुम्हें पता चलेगा कि कितनी तकलीफ होती है बात का। क्या हाँ, कोई मुदर्रिस पढ़ाता है और बच्चा जरा वो दो डंडी मार दे तो भाग जाता है, तो मुदर्रिस को कितनी तकलीफ होती है। ये बेटा तुम्हें जब पता चलेगा जिस दिन तुम पढ़ाने बैठोगे कि यार कितनी, ये तब पता चलेगा, ऐसे किसी को पता नहीं चलता है। हाँ
औलाद का गम जब पता चलेगा जब तू साहिब औलाद हो जाएगा। एक बेटा धूप में काम कर रहा था, बूढ़ी माँ बार बार कहती है बेटा इतना धूप में ना काम कर रहा है, वहां तू बैठ जा। वो मानता ही नहीं। उसने उसके बेटे को लाकर धूप में लिटा दिया। छोटा सा बच्चा था, बस दिल उनका बेकरार हो गया। हाँ माँ तूने इस बच्चे को यहाँ लिटा दिया। कहने लगी तुझे अपने बच्चे की बर्दाश्त नहीं, मुझे अपने बच्चे की बर्दाश्त नहीं। दिल अजीब होता है। तू मेरी नहीं सुन रहा था, तुझे तेरे की बर्दाश्त नहीं तो मुझे कैसे तेरी बर्दाश्त हो। हाय हाय। आला हजरत के दौर में वो जहाज थे जो पानी में चलते थे और हवा से चलते थे। नादर भाई तो बच्चों जी हवा से चलते थे। अच्छा उनका लिमिट और टाइम कुछ होता ही नहीं था। आज तक हवा वाले जहाज का किसी ने टाइम और लिमिट लिखा ही नहीं। 6 महीना भी लग सकता था, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल भी लग सकता था। हवा जैसी चली जहाज वैसा चला। हवा तेज चली जहाज तेज चला। हवा धीमी चली जहाज धीमा चला। हवा रुक गई जहाज रुक गया। हवा वापस चली जहाज वापस। तो फिर इंजीनियरों ने मशवरा किया भाई ये पूरी मेहनत का पानी फिर जाता। 1 हफ्ता जहाज चला, हवा उल्टी चली, जहाज उल्टा आ गया, कुछ तो करो, तो ब्रेक बनाओ ताकि जहाज रुक जाया करे। फिर हवा चले मुवाफिक, फिर जहाज चलने लगे। तो फिर उसका ब्रेक बनाया। ब्रेक जानते हो गाड़ी का? जहाज का ब्रेक बनाया, उसको कहते हैं लंगर। जहाज का ब्रेक बनाया, क्या बनाया? लंगर। ये खाने वाला नहीं जो बरेली में खाते हो और उसमें जाके बिलग्राम में खाते हो, नहीं। लंगर इसको कहते हैं कि मोटा मोटा पत्थर रस्सी में बांध लिया करते थे और वो रस्सी का एक किनारा जहाज में बांध दिया, दूसरा पत्थर में, वो पत्थर जहाज में रख दिया। हवा उल्टी चली, पत्थर को समंदर में डाल दिया, रस्सी खिंच गई, जहाज वहीं रुक गया। समझ गए लंगर? नहीं समझे? और समझाऊं या? पतंग उड़ती है, बच्चे क्या करते हैं? पतंग इंटी बांध के, वो भी लंगर होता। लंगर का काम ही अटकाने का और लटकाने का है। वो अटका लेता है और लटका देता है। ऐसे ही जहाज में करता है। तो वो जहाज का ब्रेक था। अब वो लंगर उठे हुए जहाज तल्ला, जहाज तूफान में फंस गया, भंवर में फंस गया। आला हजरत का लोगों जरा गौर करो, सब परेशान। जो जहाज का कप्तान था बड़ी कोशिश किया मगर जहाज को भंवर से निकाल ना पाया। तवाजुन उसका खराब होने लगा, खतरा था कि पलट जाएगा जहाज। कप्तान ने कहा इसका लंगर गिरा दो, इसका तवाजुन बरकरार हो जाएगा। कप्तान के कहने से वो मोटे मोटे पत्थर उठा के समंदर में डाल दिए गए ताकि तवाजुन बरकरार हो जाए। लेकिन शदीद तूफान की वजह से वो लंगर भी जहाज को रोक ना सके। फिर भी डमाडोल था, पसीना आ गया। मशीनरी ने जवाब दे दिया, तजर्बा ने जवाब दे दिया। जब पसीना आया कप्तान घबरा गया, ऐलान कर दिया जहाज में, ओ जहाज वालों, ये जहाज मेरे कंट्रोल से बाहर है। ये अब जहाज मेरे कंट्रोल में नहीं रहा। कुछ पता नहीं ये कब डूब जाए, कुछ पता नहीं ये कब गर्काब हो जाए। अब अपनी अपनी हिफाजत खुद करो। अब ये जहाज मेरे कंट्रोल से बाहर। पूरे जहाज में चीखों पुकार मच गई, पूरे जहाज में शोर, पूरे जहाज में नफसी नफसी का आलम। पूरे जहाज में जहां पर चीखों पुकार थी वहीं पर अहमद रजा बैठा हुआ मेरी मुस्तफा की नात पढ़ रहा है। इन्हें टेंशन ही नहीं, ये मेरे करीम मुस्तफा की नात पढ़ रहे हैं, इन्हें टेंशन ही नहीं है। किसी ने कहा अहमद रजा क्या तुमने ऐलान नहीं सुना? कहा कौन सा ऐलान? कहा कप्तान ने जवाब दे दिया जहाज डूबने वाला है। कप्तान ने इशारा कर दिया जहाज डूबने वाला है, खरकाब होने वाला है। पूरी कश्ती में शोर है, पूरी कश्ती में नफसी नफसी का आलम। और अहमद रजा आपको टेंशन नहीं। अहमद रजा ने कहा जाओ कप्तान से कह दो ये डूबेगा नहीं, ये मदीना जाके दम लेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं, ये डूबेगा नहीं, ये डूबेगा नहीं, ये मदीना जाके दम लेगा। कोई भागा भागा दौड़ा, क्योंकि डूबते को तिनके का सहारा होता है। ओ कप्तान तूने ऐलान कर दिया डूब जाएगा, मगर अहमद रजा नाम का एक शख्स है जो इंडिया से आने वाला है, उसने ऐलान किया है नहीं डूबेगा। कहा उसे कैसे पता, बुला के लाओ। कहा बड़ा आदमी है, उसे ना बुलाओ, तू ही चला चल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात। उनके जो हम गुलाम थे तो खल्क के पेशवा। इनकी बयान ही कुछ और है। आप कहते हो कि मैं पैसे कमा लूं तब बड़ा हो जाऊंगा ना, पैसे कंजड़ों पे भी क्या बात। सुभान अल्लाह।
माशाल्लाह तबारक। पैसे उन पर भी हैं जो आधा दर्जन वाले बसों में ताली बजा के नहीं मांगते। अरे बड़े पैसे होते हैं इन पे, इन्हें गरीब मत समझियो। 4-4 माला बिल्डिंग है, सही बता रहे हैं। हाँ, की आन बान शान बहुत है, कई हजार रुपए कमा लेते हैं 2-3 घंटे में। अच्छा एक बात मैंने देखी है, सारे उलमा बैठे हैं, क्या बात। हम ट्रेन में बहुत सफर करते हैं, हमारी जिंदगी ट्रेनों में गुजर रही है। तो ट्रेन में कभी मांगने आए, बस में आ गए तो हमें कभी गाड़ी वालों को मैंने एक से पूछ लिया। अच्छा, मैंने कहा चाहे पैसे ले ले मगर ये बता दे कि हम लोगों से क्यों नहीं मांगते। क्या बात है। तो कहने लगे हजरत, अरे आप ही लोग तो मर्द नजर आते हैं, आपको इसलिए टच नहीं। आप ही लोग तो मर्द नजर आते हैं, आपको। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हकीकत बात है। अरे आप ही लोग तो मर्द नजर आते हैं, फिर इसलिए तो आपको नहीं टच करते। और आपको अगर टच कर भी लिया तो आप लोग मर्द आसान देने वाले हैं भी नहीं, इन्हीं को डरा धमका के ले लेते हैं, आप लोगों को नहीं डरा धमका सकते। समझ रहे हैं? इसलिए भाई आपको हम नहीं टच करते हैं, हम अदब भी करते हैं, आप लोगों का एहतराम भी करते हैं। आप ये ना समझो कि दाढ़ी रखने के बाद में हम नीचे हो जाएंगे। दाढ़ी रखने के बाद में वो इज्जत करेगा जो किसी की इज्जत नहीं करते। क्या बात है, वो किसी की नहीं करते, वो किसी की नहीं करते। मंत्री हो, अभी दिल्ली में किसी मंत्री के दरवाजे पे जो उन्होंने धरना दिया है, हाथ जोड़ रहा था मंत्री के, किसी भी इन्हें पुलिस आई, पुलिस ने भी हाथ जोड़ ली, भाई हम तुम्हारे सामने फेल हैं। ये वो कौम है जिस पर चलती नहीं किसी। हाँ, तो मेरे भाइयों, तो पैसे वाले को आप समझते हो अमीर ना, हम तो वो समझते हैं कि सही में बड़ा वो है जो नबी का गुलाम है। बस सही में बड़ा जो उनका गुलाम है, जो उनका गुलाम है। जोर से बोलो, जो उनका आगे दिखा, वही बड़ा है, वही बड़ा है। कहने लगे वो बड़ा है, अब वो उसे ना बुला, उसके पास पूछा। माशाल्लाह कप्तान आया, सुभान अल्लाह। कहने लगा ओ अहमद रजा, क्या कभी कश्ती चलाई है? तजर्बा है जहाज चलाने का? आप कहते हो नहीं डूबेगा, मेरा तजर्बा कहता डूब जाएगा, इसलिए कि मैंने लंगर गिरा दिया, लंगर अंदाज कर दिया, फिर भी इसका कांपना रुक नहीं रहा है। आला हजरत ने कहा मैं तेरी जबान पे भरोसा नहीं करता, मुस्तफा के फरमान पे भरोसा करता हूँ। देखो नारा मजमे से नहीं, नारा स्टेज से नहीं, मजमे से लगेगा इंशाअल्लाह। अच्छा, बहुत अच्छा यार, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, खतरे की चीज है, ऐसे ना हाथ लग जाता है, खतरनाक है। क्या बात है, कोई जाए तो अच्छा है, सुभान अल्लाह। अब सुनिए, अब जब बात पूरी हो जाए ना, नारा तब लगाइएगा और खड़े होकर लगाइएगा। और मुझे उम्मीद है कि स्टेज वाले भी खामोश नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह। तवज्जो फरमाएं आप। आला हज़रत की बारगाह में आला हज़रत ने फरमाया मैं तेरे ऊपर भरोसा नहीं करता, कप्तान पे भरोसा नहीं, नबी की जबान पे भरोसा। तो क्या मतलब है कि नबी ने कह दिया जहाज नहीं डूबेगा? हाँ। कहा कैसे, मुझे बता। कहा मेरे नबी ने फरमाया अगर सवारी पे सवार हुआ करो तो दुआ पढ़ के सवार हुआ करो, हादसात से महफूज हो जाओगे। अल्लाह। अब बता, मेरे नबी का फरमान है, वो मैंने दुआ पढ़ ली है। नौजवानों वो दुआ तुम भी पढ़ के सवार हुआ करो, बाइक चलाया करो दुआ पढ़ लिया करो, कार चलाया करो दुआ पढ़ लिया करो, ट्रेन में बैठा करो दुआ पढ़ लिया करो, प्लेन में बैठा करो दुआ पढ़ लिया करो, साइकिल पे बैठा करो दुआ पढ़ लिया करो, हादसा से महफूज हो जाओगे। दुआ याद कर लो, बड़ी नहीं छोटी है। गाने याद करते हो ना, गाने में भी तो कुछ मेहनत लगती होगी, दुआ याद कर। अच्छा यकीन मानना, हमने सफर करते हैं तो गाने कोई, अब ड्राइवर लोग तो बजा ही देते हैं, नहीं बजाते हैं, बसों में गाने बजाने तो रोक लोग क्या उन्हें, ट्रेनों में भी चल रहे हैं। लेकिन यकीन मानना आज तक इतना तेज जहन में आदमी हूँ
तो जो बात आज से 25 साल पहले मैंने पढ़ी या कोई सुनी तो वो अभी तक याद है, मगर आज तक एक गाना याद नहीं। और ये मेरा नौजवान है, 25-25 गाने याद है। भाई ये तो बता दे, तू गाने में भी मेहनत कर रहा नहीं कर रहा? इतनी मेहनत तू नमाज में कर ले तो खुदा की कसम कैसा नमाजी हो जाएगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेहनत करो। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे हैरत होती है आगे दिखाते हैं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना यूनिवर्सिटी में, ना इंस्टीट्यूट में आगे दिखाते हैं हम आपको। मोबाइल चलाता और कहता हजरत नेट भी चलाता हूँ, मेरी आईडी भी है, फेसबुक पे शेयर भी करता हूँ, कमेंट भी करता हूँ। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बता मुझे, सोचने वाली है कि नहीं? सोच यार, पढ़ा कहीं नहीं। एक ही अच्छा बयान मोबाइल में जो कुछ और इंग्लिश में है या हिंदी में, और ज्यादातर इंग्लिश में चला रहा होता है यार। कहीं नहीं पढ़ा और इंग्लिश में मोबाइल फेसबुक पे चला रहा, कमेंट भी कर रहा है। सुभान पता चला कि चलाने में इतना हो गया, इतनी शौक से चलाया कि मोबाइल भी सीख गया। जब शौक से चला के बिना पढ़ा होके मोबाइल सीख सकता है, तो अगर शौक से याद करे तो नमाज याद क्यों नहीं हो सकता? हाय हाय, वाह वाह, बहुत अच्छा यार। ऑपरेटर साहब किधर बैठे हैं? ऑपरेटर साहब आवाज घटा दिया आपने, आवाज बढ़ाओ उतना ही करो जितना नादिर भाई बोल रहे थे। हाँ पता नहीं, मैं बैठता हूँ तो ऑपरेटर लोग आवाज कम कर देते हैं। क्या बात है। आप डरिए मत, अगर आपका ये ठुक जाएगा तो मौलाना साहब से नया दिला के जाएंगे। सुभान हाँ भाई, यही तो डर होता है। आप बिल्कुल लेकिन बढ़ा कर रखें आवाज, आपका मिलन साउंड बहुत अच्छा है। तवज्जो है? क्या कह रहे थे हम, बताओ। अच्छा तवज्जो है तो दुआ की। और अभी क्या बात करी साउंड की आवाज से पहले? नमाज की। अच्छा हाँ, है ना, ये आ गया। माशाल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा एक बात सुने, 10 साल का नमाज याद नहीं, 15 का हुआ नमाज याद नहीं, 20 का हुआ नमाज याद नहीं, 25 का हुआ नमाज याद नहीं, 30 का हुआ नमाज याद नहीं, 35 का, 40 का, 45 का, 50 का, 55 का, 70 का खांसी हो के मरने तैयार है, मगर नमाज याद नहीं। भाई यार ये बता, तू मुझे नमाज कब याद करेगा? तुझे कब याद करेगा नमाज, ये बता। अगर किसी से कहो नमाज सुना तो कहता हजरत आपको ना सुना पाऊंगा, मेरी जैसी भी याद है मगर मौलाना को नहीं सुना पाऊंगा। जब एक मौलाना के सामने नहीं सुना सकता तो मौला के सामने कैसे पेश होकर सुना देगा? यार बात समझने की है कि नहीं? तेरी नमाज़ें तेरी मौला के सामने पेश की जाएंगी, ये सोच कर रख। जब यहाँ मौलाना तुझे फेल कर देगा तो वहां तेरा मौला कैसे पास करेगा? यहाँ मौलाना से पहले पास करा ले ताकि कल महशर में तेरा मौला तुझे पास कर दे। क्या बात है यार। कोई मुश्किल नहीं है ये बात। किसी मौलाना को सुनाओ, किसी मौलाना को उस्ताद बना लो, किसी मदरसे में जाना शुरू कर दो, किसी हाफिज कुरान को नमाज सुनाने के लिए, नमाज सीखने के लिए अपना उस्ताद बना लो। कोई बात नहीं है मेरे भाई, 6 महीना नहीं बल्कि 2-3 महीने में तुझे नमाज याद हो जाएगी। और कमाल की बात सुनो, जलसे में आने वालों, अल्लाह का करम देखो, अल्लाह का फजल देखो, अल्लाह का रहम देखो, वो कितना मेहरबान, कितना गफूर रहीम है। जलसे में आने वालों देखो, आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं हम मदरसे का आपको। कोर्स हो चाहे स्कूल का कोर्स हो, एले मेंबर की खास तवज्जो मां साहब, खास तवज्जो। हर मदरसे का कोर्स, हर स्कूल का कोर्स बदलता कि नहीं बदलता? बोलो बदलता कि नहीं बदलता है? चेंज होता कि नहीं? जो मैंने किताबें पढ़ी दरस निजामी में, मेरी गारंटी है सारी किताबें वो नहीं चल रही है। मैंने कलीला दिमना पढ़ी, चलती नहीं होगी अब मदरसों में, अदब में नहीं चलती होगी। बहुत सी किताबें ऐसी हैं कि जो चलती रहती हैं, बंद होती रहती हैं, ऐसी स्कूलों में भी है। अच्छा, जो पुराने पढ़े लिखे थे वो अब फेल हो गए, क्योंकि पहले किताबों से पढ़ाई होती थी, अब कंप्यूटर से हो रही है। हो गए कि नहीं हो गए? लेकिन यार कुर्बान जाओ, नमाज का तो एक ही कोर्स है, अल्लाह ने जो 1400 साल पहले रखा था आज तक वही चल रहा। क्या बात है। अगर बदला हो तो मुझे बताओ। वाह, अगर बदला हो तो हजरत अल्लामा मदर साहब कबिला, अगर ये बदल जाया करता, हर साल नई नमाज होती तो कहता हजरत कहाँ से पढ़ूं, पिछले साल वाली याद ना हुई, इस साल फिर नई आ गई, कहाँ से पढ़ूं?
हजरत पिछले साल की तो याद करना सका था, जहन बड़ा मोटा वैसे खुट्टल है, बात समझ में आती नहीं, और फिर नई आ गई, बताओ कहाँ से याद करूं। मगर कुर्बान जाओ उस रहमान और रहीम पर जो नमाज गौसे आजम ने पढ़ी वही नमाज तेरे लिए, जो ख्वाजा पिया ने पढ़ी वही नमाज तेरे लिए, जो साबिर पिया ने पढ़ी वही नमाज तेरे लिए, जो अलाउद्दीन ने पढ़ी वही नमाज तेरे लिए, जो फरीदुद्दीन ने पढ़ी वही नमाज तेरे लिए, जो निजामुद्दीन ने पढ़ी वही नमाज तेरे लिए, जो तेरे दादा ने पढ़ी वो तेरे लिए, जो तेरे पापा ने पढ़ी वो तेरे लिए। नमाज नहीं बदलती, जो मेरे मुस्तफा ने पढ़ी वो नमाज तेरे लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत जामिया इस्लामिया गरीब नवाज, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। और मैं इस पर तकरीर इसलिए कर रहा हूँ, देखिए मुझे करामातें भी बहुत याद हैं, वाकयात भी बहुत याद हैं, सुना के चले जाऊंगा लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। तू नमाजी ना हो, गौसे आजम की करामातें सुनता रहे, खुदा की कसम ये करामत फायदा जब करेगी जब पहले तू नमाजी हो जा। बहुत अच्छा यार, पहले तू नमाजी हो जा। वाह वाह वाह, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। और एक वली के लिए जो शरीयत के मुताबिक काम करता हो वही वली है। एक साहब के बारे में मैंने कहा वो बड़े नेक है, कहने लगे कैसे हजरत, मैंने कहा वली सिफत आदमी है, कहने लगा हजरत आपने कैसे कह दिया, कोई करामत दिखाई। अच्छा आवाम में वही वली है जो करामत दिखा दे, जो करामत दिखा दे। कितने सहाबा ने करामत नहीं दिखाई, तो क्या वो वली नहीं है? वो तो वलियों के भी ताजदार है। आगे दिखाते हैं। क्या बात, कितना भी आला वली हो, अदना से अदना सहाबी का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मैंने कहा करामत बताऊं उस आदमी की, बोले बताओ। मैंने कहा तूने कभी नमाज छोड़ता देखा है? बोले नमाज तो नमाज, मैंने जमात भी छोड़ता नहीं देखा। मैंने कहा ये सबसे बड़ी करामत है। इनकी जो यार बयानी की जमात तक शान। ना छोड़ता हो इस जमाने में, उससे बड़ी और क्या करामत। अब तू गौसे आजम जैसा वली देख रहा है तो चिराग नहीं लालटेन लेकर ढूंढना मिलेगा। वो जमाना गौसे आजम का था, ये जमाना फितनों का है, ये फितनों का दौर है। इस फितनों के दौर में अगर तुझे सच्चा सही नमाजी मिल जाए तो उसको भी मान लेना, वो पक्का मोमिन कामिल है। अब मुझे बताओ यार, एक नमाज याद ना कर सके, 70 साल की उम्र, बताओ कयामत के दिन अगर पूछ लिया जाएगा तो जवाब क्या देंगे हम मेरे अजीज? क्या जवाब देंगे बताओ मुझे। अगर बचपन में याद कर लेता तो पूरी जिंदगी वही काम करेगा, बदली नहीं जा रही। अच्छा ये उलमा बैठे हैं, और कमाल की बात बताऊं, नमाज भी 4 सुबह की हो गई, 12 जोहर की हो गई, 16, 8 असर की हो गई, 24, 7 मगरिब की हो गई, कितनी हुई? 31, 17 ईशा की हो गई, 48 रकात नमाज में 48 रकात याद ना करना, कुल 1 रकात याद करना। वाह वाह वाह, वो जो फरमाए, क्या बात है। ये जो मैं बात बता रहा हूँ करीब करने के लिए बता रहा हूँ बहुत अच्छा है भाई। 48 रकात याद करना, आसान 1 रकात, इसलिए कि जो पहली रकात में अलहम पढ़ेगा पूरी 48 की 48 में वही अलहम, जो सुबहान रब्बियल अज़ीम पहली रकात में पढ़ा 48 की 48 में वही सुबहान रब्बियल अज़ीम, जो सुबहान रब्बियल आला पहली में पढ़ा वही 48 की 48 में सुबहान रब्बियल आला, जो पहले कायदे में तहियात पढ़ा वही हर कायदे में तहियात, जो दुरूद इब्राहिमी पहले कायदे अखीरा में पढ़ा वही हर कायदे अखीरा में वही दुरूद इब्राहिमी, जो सलाम पहले जो पहली बार में पढ़ा पहली बार में वही हर सलाम पे वही सलाम। अरे मुझे बता तो 48 भी याद नहीं करना है? अरे 90% नमाज 1 ही रकात याद करना है। 90%। ये उलमा बैठे हैं पूरे मजमे को, मेरी माँ बहनों को मैं आज ये बताकर जाना चाहता हूँ, अगर जिंदगी में तुम नमाज में बन सके तो यकीन करना कि अगर चुल्लू भर पानी में डूब के मरने वाला जो जुमला बोला जाता है ये भी कम है, ये भी कम है, क्या बात है, क्या बात है। कम है ये हमारे लिए। 1 रकात पूरी जिंदगी में याद ना कर सके। और ये उलमा बैठे इनके सामने, इनकी मौजूदगी में बता रहा हूँ, अगर आपको ज्यादा कुरान की सूरत याद नहीं है, 2-3 याद है, उन्हीं से पढ़ता रहे सारी नमाज हो जाएगा। हाँ आगे दिखाते हैं। वो नहीं सही चाहिए, पूरा कुरान तेरे गड़बड़ याद है आगे किसी काम का दिखाते हैं हम नहीं। आपको। तीजे में खुश होते हैं 15 कुरान हो गए, हो कैसे गए?
खाली गिनती से नहीं होगा, 15 कुरान ना हो बल्कि 15 पारा हो, मगर मखारिज की रोशनी में हो। और आज एक पैगाम देकर जाऊंगा, और उलमा अगर खुश ना हो जाए तो कहना, और आपको भी पैगाम देकर जाऊंगा, और ये पैगाम सुने आप। और मुझ जैसा मौलवी दे सकता, हर आदमी को नहीं देने देती, कौन दबा लेती। अल्लाह का फजल है, इन उलमा की जूतियां सीधी करने का सदका है, आज तक दबिश में नहीं आता फकीर। क्या बात, बहुत बताइए आपने कभी देखा? बहुत अच्छा है। एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे यहाँ क्या कहते हैं यार वहाबियों में बड़ी अच्छी तालीम होती है। ये जुमला कहा जाता, हिफ्ज की तालीम बड़ी पुख्ता होती है, मशहूर है ये जुमला, और कितनों ने भेज भी दिया। क्यों होती है मुझे ये तो बता, वहां अच्छी तालीम तो वजह सुनना, बताऊं वजह क्या है। 11वीं के महीने में बच्चों को तुम ना पढ़ने दो। हजरत मेरी दुकान में कुरान खानी, मेरे मकान में कुरान खानी, मेरे ट्रक में कुरान खानी, मेरे छोटे हाथी में कुरान खानी, बड़े हाथी में कुरान खानी। क्या बात है। मुझे बता कहां बच्चा पढ़ेगा? अब बच्चा कुरान की पेटी लेकर घूम रहा है, और मौलाना साहब मने करते भाई पढ़ाई का टाइम है, ठीक है अब दूंगा चंदा, अब कटाऊंगा रसीद, और अगर बच्चे को खाना खिलाता तो वो भी खत्म। तो करो क्या करो, कर लो पढ़ाई। अब 12वीं आ गई, अब रबीउल अव्वल की कुरान खानियां शुरू हो गई, फिर मुहर्रम आ गया, फिर कुरान खानी शुरू हो गई। तो मुझे ये बताओ, एक रमजान आ गया, शाबान में छुट्टी, शव्वाल में छुट्टी है, 3-4 महीने ये निकल गए, 3-4 महीने तेरी कुरान खानी, तो पढ़ाई होगी कब? पढ़ाई तो तू न करने दे रहा। उनके यहाँ ना 11वीं है ना 12वीं है ना मुहर्रम, सिर्फ पढ़ाई है। और ये बच्चे जो आते हैं मदरसे में, और 40 नतीजा तो अलग रहा, बात सही है, जिंदगी भर कुरान ना पढ़ेगा, पूरी जिंदगी ना कुरान पढ़ा, ना कुरान वालों से मोहब्बत किया, ना कुरान वालों के पास बैठा। अब्बा मर गया तो मदरसे में जाके कह रहा 2 दिन के लिए बच्चों को बिठा दो, कब्र पर कुरान पढ़ना। जिंदगी में कभी इसने पढ़ा नहीं कुरान, कुरान वालों से मोहब्बत नहीं की। अब कुरान से इतनी मोहब्बत हो गई कि अब बच्चों को बिठा दो। वो तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है कि कब्र का ऐसा मामला नहीं है, वरना ये क्या करता हजरत 2-4 बच्चों को कब्र नहीं बिठा। अब मैं सही बता रहा हूँ, मगर ये मसला कोई ऐसा है नहीं, पैसे दुगने नहीं चौगने दे दूंगा कब्र में जी मसला। मगर वो मसला ऐसा है ना कि जैसे कब्र में बिठा नहीं सकते, मजबूरी है। आगे दिखाते कहां से हो पढ़ाई मेरे अजीजों, आगे दिखाते हैं। खानी का मुखालिफ नहीं हूँ, मगर इन कुरान खानियों का जरूर मुखालिफ हूँ कि जो कुरान खानी हमारे बेहतरीन हाफिज न बनने दे सके। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कल को तरावी में यही मदरसे का बच्चा खड़ा हो तो ये कांप रहा हो, इसलिए कि तुमने इसे पढ़ने न दिया। अरे इसे ऐसा हाफिज बनने दो, अगर पीछे 50 हाफिज पे खड़े हो तो ये ऐसे पढ़ता जा रहा हो जैसा रॉकेट चल रहा है, ऐसे पढ़ रहा है। माशाअल्लाह। यकीन मानिएगा, हम कुरान सुनाते हैं, हमें मालूम है सबसे ज्यादा डर की जगह तरावी की नमाज में मुसल्ला है जी। बैठे आप बताइए, गलत बात है मेरी? सबसे ज्यादा, हाँ सबसे ज्यादा। तो आप कहोगे हजरत क्या करें? तो मैं कुरान खानी करना मना नहीं कर रहा, लेकिन कुरान खानी भी बताऊंगा और ये बीमारी से छुटकारा भी बताऊंगा। मैं खाली मौलवी नहीं, मैं मदरसा भी चलाता हूँ, ये नहीं कि खाली तकरीर ही करता हूँ, मेरा मेन मिशन मदरसा है। हाँ, और मेरे मदरसे का जो हाफिज है, इस साल 3 हाफिज निकलने हैं मेरे मदरसे से। तीनों हाफिज ऐसे हैं, 50 नहीं 75 हाफिज पीछे खड़े करते हैं आप उनके, पहली मेहराब है उन बच्चों की, और तीनों सुनाएंगे, और ऐसा सुनाएंगे आप 75 हाफिज खड़े करके। हमने तीनों की जगह लगा के कह दिया इनका सामे तुम लाओ, सुनने वाला हम नहीं लाएंगे, और जितने चाहो ले आओ। पहले मदरसे में सुनाते हैं, बाद में उनको दस्तार दी जाती है। लेकिन हमारे यहाँ 11वीं की 12वीं की मुहर्रम की ये वाली कुरान खानी नहीं करते हैं। चंदा देना दे, ना देना मत दे, जेब से चला ला। हम 150 बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, 50 को पढ़ाएंगे। 50 को नहीं, हम 10 को पढ़ाएंगे, जितनी हमारी हैसियत होगी इतने पढ़ाएंगे, मत दे चंदा। हाँ, कुरान खानी कराते हैं, अगर जो हमारी बात माने वो कुरान खानी इससे अच्छी होगी जो हम कराते हैं। आप कहोगे कैसे?
माशाल्लाह। हम कहते हैं तुझे कुरान खानी अब्बा के नाम से करानी है, हाँ, तो हम कहते हैं शीरीनी ले आ जो तू अपने घर पे बांटता। मदरसा में 1 बजे छुट्टी होगी, 1 बजे ले आना, और जब वो 1 बजे ले आता उसे भी बिठाते हैं और कहते हैं या अल्लाह फजर से लेके अब तक हमारे बच्चों ने जितना कुरान पढ़ा है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, इसकी बात ही अलग है, दिल से पढ़ते हैं। फजर से लेके अब तक जितना पढ़ा है, या अल्लाह इसका सवाब इसके फला मरहूम या मरहूमा को पहुंचा और इनके सदक़े में बख्शिश फरमा। ये कुरान खानी जल्दी कबूल होगी उस कुरान खानी से तेरे घर में पढ़ी है। इन उलमा की मौजूदगी में कहना, और बात सबूत के साथ एविडेंस के साथ कहूं तो कहना, वरना दामन पकड़ लियो। जो बच्चों ने तेरे घर में कुरान पढ़ा, पता नहीं मुझे कैसा आगे पढ़ा, दिखाते हैं, घास काटा या सही पढ़ा, मैं आगे खा दिखाते थोड़ी। हैं हम आपको। बच्चा तो बच्चा है, बच्चा तेरा हो या मदरसे का हो, बच्चा तो बच्चा है। बच्चा तो बच्चा ही होता है, लोग कहते हैं माशाल्लाह, बच्चे ऐसा सुभान अल्लाह। बेवकूफ बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही है। बच्चा तो बच्चा है, इनकी बयान ही मदरसे का बच्चे कुछ का और है। शैतानी नहीं कर सकता, बच्चा है, स्कूल का भी कर सकता, मदरसे का भी कर सकता, तेरा भी कर सकता। बच्चा तो बच्चा है। सुभान अल्लाह। हो सकता है तेरे घर पर घास काटा और सही ना पड़ा हो, तो फिर वो क्या कबूल होगा। लेकिन जो दरसगाह में पड़ा है उसको मौलाना साहब डंडा लेके बैठे थे, गुन्ना क्यों छोड़ दिया, इख्फा क्यों छोड़ दिया, मध्य मुत्तसिल क्यों छोड़ दिया, मध्य मुनफसिल क्यों छोड़ दिया। सुन, इक़लाब होगा, सुन, कलकला होगा, यहाँ पर इख्फा होगा, इजहार होगा, यहाँ पर इजहार कमरी होगा, यहाँ पर इदगाम कमरी होगा। ये 4 अलिफ खींचेगा, ये मध्य लादी में 5 अलिफ खींचेगा, ये मध्य असली है 2 अलिफ खींचेगा। अरे यहाँ पर मौलाना साहब अपनी निगरानी में कुरान पढ़वा रहे थे, तो जो कुरान एक आलिम की निगरानी में पढ़ा हो वो जल्दी कबूल होगा, या ऐसे ही पढ़ दिया हो वो जल्दी कबूल होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बताएं आप हैं? हम तो कहते हैं अगर मध्य मुत्तसिल को 4 अलिफ से कम खींचा, डंडा रखा है, मध्य मुत्तसिल 4 अलिफ माशाल्लाह। पूरा खींच। यार हम तो कम खींचने भी नहीं दे रहे, और वहां क्या पता क्या किया, घर पे कैसा पढ़ा बच्चे ने। अच्छा, बच्चा भी जब इतना कुरान पढ़ता, दिन में 15 कुरान खानी पढ़ना है, अगर एक कुरान खानी पढ़ना तो चलो तब भी ठीक है, इसका भी तो दिल बढ़ जाता है यार, हाँ? इसका भी तो दिल बढ़ जाता है। खुदारा अगर आपको कुरान खानी कराना है, शिरीनी ले जाके सीधे मदरसे रख दो। हजरत जितना कुरान बच्चों ने पढ़ा है ये मेरे मरने वाले को बख्श दो, ये कुरान ज्यादा बेहतर है जो अपने घर में ले जाके पढ़वाएगा, जल्दी कबूल हो जाएगा। और इंशाअल्लाह देखना तालीमों में 4 चांद लग जाएंगे। जी माशाअल्लाह। बनेगा तो लाजवाब बनेगा। सुभान अल्लाह। तो नमाज याद होंगी, बोलो, करोगे नमाज याद इंशाअल्लाह, बोलो। चाहे आपको ट्यूशन लगाना पड़े नमाज याद करने के लिए, एक मौलवी को लगा लो, कहना हजरत हमें टाइम नहीं है, दिन में 2 घंटे के लिए शाम में आया करो आप। हम जब अपनी दुकान बंद करके आ जाते हैं ना, अपना ऑफिस बंद करके आ जाते हैं, तो शाम में फला के हॉल में सब हम इकट्ठे हो जाएंगे, 15, 20, 25, 30 लड़के। हजरत हमें नमाज याद करो, कुरान पढ़ाओ, चाहे 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, हर महीने में 15,000 का वजीफा हम देंगे आपको। बात है कि नहीं? कोई मौलाना इसलिए थोड़ी एक मस्जिद में नमाज पढ़ाएगा, मस्जिद कितनी सी है मौलाना, हर मदरसे से 5 बच्चे 6 बच्चे निकलने, इतनी मस्जिदें बननी है, तो सबको इमामी क्यों बनवा रहे हो यार? वैकेंसियां तो बहुत खाली है ना, नियुक्तियां करो। आगे दिखाते हैं हम आपको। आप 300 रुपए का रिचार्ज कराते हो मोबाइल के लिए, 50 रुपए लीटर का दूध पीते हो, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। 100 रुपए लीटर का पेट्रोल जलाते हो। इनकी बयान ही कुछ और है। 500 रुपए अगर महीना दीनी तालीम पे भी तुम्हारा खर्च हो जाएगा तो कौन सी मरी आ गया? क्या बात है, वाह हैं? वाह वाह। आप मदरसे आओ, हजरत से को हजरत हमें कोई एक अच्छा आलिम, कोई ऐसा हाफिज कारी दीजिए जो हमारी नमाज़ें सही करा दे। हमें मदरसे आने का टाइम नहीं है, क्योंकि मदरसा आपका सुबह में लगता है, हम तो ऑफिस में जाते हैं, अपनी कारोबार करते हैं, खेतियां करते हैं, शाम को घर आते हैं, वो शाम को हमारे टाइम पे आ जाया करे, हमें सिखा दिया करे। खुदा की कसम, इससे पहले कि तेरी नमाज पढ़ी जाए तू नमाज पढ़ना सीख जा। और नमाज असल है, अगर तू नमाज तेरी कबूल ना हो सकी तो कुछ कबूल नहीं, कुछ नहीं है। और अगर नमाज सही से पढ़ना तुझे आ गया ना, तो कसम खा के कहता हूँ इतना मजा आता नमाज पढ़ने में कि इतना मजा किसी काम में नहीं आता।
इसलिए कि बंदे की मुलाकात रब से होती है। हाय हाय वो चुपके अपने रब से बातें करता है। अल्लाह सलामत रखे, बोलो ना सुभान। तो नमाज याद करो, हर हाल में नमाज याद कर लो, मुश्किल नहीं है। और इन बच्चों का टाइम अपने घर बुला के आप महीना भर कुरान खानी में टाइम खराब ना कराया करो। ये मदरसे में जितना कुरान पढ़ लें इसी को बख्शवा लिया करो, यही काफ़ी है। अगर अल्लाह ने कबूल कर लिया ना तो ये उससे ज़्यादा बेहतर है जो बच्चों की तालीम का खसारा हो रहा। और जलसे में आने वालों, टाइम की सबसे ज़्यादा कीमत है, बच्चों का खसारा ना करो। अरे इनकी मदद करो, इन बच्चों के मददगार बन जाओ। ये जो बच्चे मदरसे में पढ़ने आते हैं, अगर तूने इनकी मदद कर दिया, इनका मददगार बन गया, तो क़यामत के दिन जब अल्लाह इन हाफिज़ कुरान को इनाम में जन्नत अता फरमाएगा, ओ हाफिज़ कुरान जा, मैंने जन्नत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए, जा जन्नत में चला जा। हाफिज़ कुरान अर्ज करेगा, मौला जब मैं मदरसा में पढ़ता था तो फला आदमी ने मेरे पढ़ने में बड़ी मदद की थी, मेरा ताउन किया था, या अल्लाह आज उसका क्या होगा? रब की रहमत को जोश आएगा, आज उसका हाथ भी पकड़ के जन्नत में ले जा। क्या बात है यार, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बच्चे मदरसे में खाना खाते हैं, घरों पे मदरसे में खाना खाते हैं। कितना अच्छा हो कि तू मदरसे में जा, और यही मदरसा नहीं जहाँ भी तुम्हारे मदरसे हैं, और जाके कहो हजरत एक महीने में एक बच्चे पे कितना खर्चा आता होगा खाने का। कहें कि 3000, तो कह देना एक महीने की मेरी औकात है मेरी तरफ से बच्चे का खाने का। मेरी आगे दिखाते हैं, वाह बहुत अच्छा। आगे दिखाते हैं हम आपको। सरकार वो से पाक फरमाते हैं, नामा अमाल के रजिस्टर को उलट पलट के देखा, मगर भूखे को खाना खिलाने से ज्यादा बेहतर मैंने कोई अमल ही नहीं पाया। अरे एक आम भूखे को खाना खिलाए, नबी की हदीस है, उलमा बैठे, नबी फरमाते जिसके अंदर 2 खसलतें हैं उसे हम जन्नत की जमानत देते हैं। जिसका अखलाक अच्छा है और भूखों को खाना खिलाता है, हम उसे जन्नत की जमानत देते हैं। माशाअल्लाह तबारक। एक आम भूखे को खाना खिलाए तो जन्नती, मदरसे में पढ़ने वाले मुस्तफ़ा के मेहमान को अगर खाना खिला दे तो यार क्या आलम होगा। कितना खुश नसीब है रे तू। और मैं ये नहीं कह रहा नौजवानों तुम्हारी कमाइयाँ होती हैं, तुम आते हो बाहर से कमा के, यहाँ कमाते हो, बाहर कमाते हो, जहाँ भी कमा के आया करो। सबसे बेहतर तुम्हारा खर्चा अगर करना चाहते हो मदरसे में जाओ और कहो हजरत मेरी कमाई का 10 दिन का बच्चे का खाने का लीजिए, 5 दिन का दे दो, 2 महीने का, जितनी हैसियत है उतना दे दो। इधर मदरसे में पढ़ाने वालों का सिर्फ जहन पढ़ाई पे रहेगा चंदे से हट के, और उधर तेरी अल्लाह रोजी में बरकतें अता फरमा देगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी। अच्छा एक बात बताओ जलसे में आने वालों, अगर आप खर्चा नहीं करोगे, आप देखते हो अगर बीमार हो गए तो अस्पतालों में आपका पैसा चला गया, आपका पैसा कोर्ट कचहरी में चला गया, आपका पैसा थाना और चौकी में चला गया। बोलो जाता क्या नहीं जाता? बीमारी ऐसी ऐसी लग गई कि एक बीमारी का खर्चा 1-1 लाख रुपए, बाज बीमारी का खर्चा तो मेरे भाइयों 10-10 लाख रुपए। बीमारी फिर भी ना बची, मरीज फिर भी ना बचा, बीमारी रही, मरीज चला गया। ओ जलसे में आने वालों, अरे अपने सदका निकाला करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सदका करने से बीमारियां टल जाती हैं, बीमारियां दूर हो जाती हैं। सदका किया करो, मगर नहीं करते। अल्लाह फरमाता मसलुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अमवालहुम फ़ी सबीलिल्लाहि कमसलि हब्बतिन अंबतत 7 सनाबिल फ़ी कुल्ली सुंबुलतिन मिअतु हब्बह वल्लाहु युज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता अगर अल्लाह की राह में कोई एक सिक्का खर्च करे तो उस सिक्के की मिसाल उस दाने की तरह जो दाना जमीन में डालते हो और एक दाने से 7 बालियां निकलती हैं, और हर बाली में अल्लाह 100 दाना पैदा कर देता है, और अल्लाह चाहता है तो और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आगे दिखाते हैं, जमा कर रहे हो, क्या पता वो मिले नहीं मिले तुम्हें, आगे दिखाते हैं हम आपको। मिल जाए
कौन कब्र में रखा था? अब्बा जी इतने पैसे तो लो बैंक में से निकाल के मैंने रख दिए। कौन माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। है? हमने तो देखा पल्स में लोगों ने बीमे कराए, पल्स ही भाग गई, कंपनी दी भाग गई, कितनी कंपनियां भाग गई। लाओ इस खाते में जमा कराओ पैसा जो मैंने बताया। क्या बात है। मैं देखूं कहते भागे कंपनी 700 गुना बढ़ा के मिलेगा। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसकी किताब भी है, जैसे बैंक की किताब होती है ना, आपको एंट्री किया हुआ मिलेगा, ये एक का 700 गुना। आपको कहाँ है वो किताब? जो किरामन कातिबीन लिख रहे हैं वो तेरी एंट्री जरूर करेंगे। और एक मशवरा और दुनिया, नमाज जब पढ़ने जाते हो ना, ये नौजवानों तुम किया करो, बुढ़ाऊ बाबा तो बहुत कंजूस हो गए, तुम किया करो, पता है क्या किया करो? जब नमाज जुमा पढ़ा करो ना, यार इतना किया करो, जुम्मे से फारिग होने के बाद अपने इमाम से मुसाफा किया करो, और कम से कम मुसाफे में 100 रुपया दे दिया। तू गरीब नहीं हो जाएगा, नहीं होगा गरीब, मेरी गारंटी है 100 रुपये में नहीं होगा गरीब। लेकिन अगर आप 100 रुपया दोगे तो कम से कम 4 से 5 हजार रुपये की मामूली सी मस्जिद के इमाम का मुसाफा हो जाएगा। 15 से 20 हजार रुपया इसका मुसाफे से, और 10-12 हजार रुपया या 8 हजार रुपया मस्जिद से, इसका 25-30 हजार रुपया हो जाएगा। इमाम शाम से जिंदगी गुजारेगा जी। कोई मुश्किल नहीं, माशाअल्लाह, कोई मुश्किल नहीं। किया करो, आदत डालो, ये आदत डालने से होगी। किसी के ऊपर ना छोड़ो, ये ना छोड़ो ये नहीं कर रहा मैं क्यों करूं, तू किया कर। यार तू कितनी हजारों जगह खर्च करता है, सही जगह खर्च किया कर। वो जलसे में आने वालों, अपने पैसों को सही जगह खर्च करो, अल्लाह की राह में खर्च करो, तुम्हारे घर से बीमारियां टल जाएंगी। तवज्जो करना। और एक जुमला मेरा सुनना, नींद तो नहीं आ रही ना, बड़े दिल से बोल रहा हूं मैं, यकीन करना लोगों, हमारे तो नामाए माल काले पड़े हैं, बिल्कुल नेकियों का सूखा पड़ा। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि जिनकी एक नेकी आसमान के सितारों के बराबर है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनके बारे में मेरे करीब मुस्तफा उम्मत, मेरे बाद अगर नबी होता तो उमर होता। कितने बड़े होंगे यार, ये कितने बड़े होंगे यार, बता दो कितने बड़े होंगे, कितने बड़े होंगे, जरा मुझे बताओ यार। नबी फरमा रहे हैं, और जब विसाल होना तो उन्हें जगह भी कितनी प्यारी मिली है नबी के आगे दिखाते हैं, आगे दिखाते हैं हम आपको। तुम्हें शौक है मोबाइल बदलने का, तुम्हें हर साल शौक है गाड़ी बदलने का, हर साल शौक है रंग रोगन करने का, हर साल शौक है। कभी ये भी शौक पैदा हुआ कि यार मेरी जो कमाई है इसमें किसी और का भी अल्लाह ने हिस्सा रखा है? हुआ कभी शौक पैदा? हजरत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत का जमाना आया। सबसे पहले खलीफा कौन हुए मुसलमान? माशाअल्लाह, हजरत अबू बकर। जोर से बोलो। इनका 2.5 साल पीरियड रहा खिलाफत का। कितना साल रहा? जोर से बोलो। अरे तुम्हें तो खूब याद है, सचिन ने कब संन्यास लिया था, गांगुली ने कब संन्यास लिया था। ये तेरा हीरो नहीं है, तेरा असल हीरो खुदा की कसम सदाकत का ताजदार सिद्दीक अकबर है। हमारा असल हीरो ये है, इसको अपना आइडियल बनाओ। हजरत अबू बकर सिद्दीक का 2.5 साल दौरे खिलाफत रहा। जलसे में आने वालों, आज दिल का जमना धुल जाए तो कहना हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे खिलाफत निजाम बना हुआ है। गरीबों के नाम लिख लिए गए थे। मदीने में जितने गरीब थे उनकी पेंशन जारी कर दी गई थी बैतुल माल की तरफ से। आज हमारा कोई बैतुल माल? बैतुल माल तो जब हो जब कोई माल इकट्ठा हो। यहाँ तो जिसके हाथ में मस्जिद का लगा मस्जिद का खा गया, कब्रिस्तान का लगा उसका खा गया, मुर्दों का नहीं छोड़ ले। ध्यान तो जब जब अपने से बचे। हमारे बैतुल माल हुआ करते थे जिसमें ज़कातों की रकमें जमा की जाती थी, फिर गरीबों की पेंशनें बनती थी, बेवाओं की पेंशनें बनती थी, यतीमों की पेंशनें बनती थी। उनके घर पे महीना होता था, बैतुल माल की तरफ से माल पहुंच जाता था। वाह, है हमारा कोई? हमारा तो हाल ये दुनिया, अगर किसी की बड़े हवेली के पास में किसी का छोटा सा मकान है तो कह रहा आप कहाँ चक्कर में पड़ लिया, इसके भी पैसे
मेरी कार खड़ी हो जाया करेगी यहाँ गैरेज बना के। माशा किसी का अगर बड़ा खेत है और उसके पास किसी गरीब का छोटा सा खेत है तो कह कहाँ चक्कर में पड़ रहा है, इसमें आता बोने खोदने जोतने के लिए ला मुझे ही दे, पता कितने पैसे लगते। हाय हाय, कभी तुमने ये भी कहा अपने उस भाई से, ये मेरे भाई तेरा छोटा सा खेत है, कहाँ तू इसके लिए आता जोतने के लिए, कहाँ सिंचाई के लिए आता, जब मैं लाया करूंगा ना अपना ट्रैक्टर जोतने तो चंद मिनट लगेंगे तेरा भी जोत दूंगा। मेरे गरीब भाई, ये मेरे गरीब भाई, तेरी फसल होगी, तेरे बच्चे खाएंगे, दुआ देंगे तो अल्लाह मेरी फसल में बरकत कर देगा। तू क्या इंजन लाएगा इस छोटे से अपने टुकड़े के लिए, परेशान होगा। और छोटे काश्तकार के पास तो इंजन होता भी नहीं है, कहां से लाएगा यार। जब मैं अपने सिंचाई करता हूँ ना, अपने बड़े खेत को पानी देता हूँ तो यार 15 से 20 मिनट लगेगा, मैं तेरी तरफ भी खोल दिया करूंगा पानी, तेरा भी आगे काम हो दिखाते हम जाएगा। आपको। हमारे दिलों के अंदर ही है ना। माशाअल्लाह, मुसलमान है, सुभान कौन से मुसलमान है? सुन्नी। मैं तो ख्वाजा का मानने वाला, मैं तो गरीब उनके नवाज का बयान मानने के वाला, साथ। मैं तो गौसे पाक का मानने वाला। पड़ोसी का तूने गला दबा रखा है, गौसे पाक का मानने वाला। सुभान अल्लाह, माशा गरीबों के हक मार के उम्रा करने जा रहा है, लोगों की जमीनें दबा के हाजी जी बना बैठा है। माशाअल्लाह तबारक। ये उम्रा, ये हाज मैदान महशर में तेरे मुंह पे मार दिया जाएगा। तकरीर सुने आप, हजरत अबू बकर ने एक रजिस्टर बनाया जिसमें गरीबों के नाम लिखे जिनकी पेंशन जारी थी। मेरी माँ बहनें भी मेरी तकरीर सुननी है, इनके लिए भी पैगाम है। मेरी बहनों, किचन का काम तुम्हारे हाथ में है, खाना तुम बनाती हो। मेरी बहनों, अपनी हांडी में एक प्याला शोरबा, एक प्याला पानी ज्यादा डाल लिया करो ताकि एक प्याला सालन अपने गरीब पड़ोसी को भिजा दिया करो। हजरत उमर ने अपनी बीवी से पूछा, ओ मेरी बीवी, घर का माली कंडीशन क्या है? अल्लाह का शुक्र है, सुबह के लिए भी होता है और कुछ शाम के लिए भी बच जाता है, मगर अगले दिन के लिए नहीं बचता। सुबह के लिए हो जाता है, कुछ शाम के लिए, मगर अगले दिन के लिए। तो हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र है, तो बहुत मान है। एक काम करें ना, थोड़ा हाथ रोक के खर्चा करो, चाहे अपना एक टाइम का दोनों टाइम किया करो। क्यों ना गरीबों के नाम जो खिलाफत का रजिस्टर है, खिलाफत के ऑफिस में जो रजिस्टर है जिसमें गरीबों के नाम है, क्यों ना किसी गरीब को गोद ले ले। एक टाइम का जो है वो उस गरीब को दे दिया करेंगे और एक टाइम में हम दोनों टाइम कर लिया करेंगे। हाय हाय यार, क्या सोच है उमर की। अच्छा, बीवी भी हो तो उमर जैसी, कहने लगी, हुजूर अगर आप चाहते हैं तो कर ले। आज की डंडा लेके खड़ी हो जाती, फाके मर रही थी तो कोई बात नहीं थी, अगर अब 2 टाइम में खाना मिल रहा तो बड़ा भारी तरह के दिखा रहा, बड़ा सखी बनना। नहीं बता रहा हूँ, मैं झगड़े कर लेती, अब्बा के पास फोन लगा देती, किस नंगे के पाले डाल दिया तुमने मुझे। एक टाइम का खाना क्या बढ़ती हो गया, गरीबों को गोद लेता फिर रहा। मगर सहाबी की बीवी थी, कुरान पे अमल करने वाली की बीवी कुरान की आमिला थी। कहने लगी, हुजूर मैं राजी हूं, अगर आप राजी तो मैं भी राजी। तवज्जो करना, इधर भी एक जुमला मेरा ड्रॉप अगर हो गया ना तो आपका बहुत नुकसान होगा। इतने दिल से मैं कभी कभी तकरीर करता हूँ जितने दिल से मैं अभी अभी करता हूँ। क्या बात, आगे दिखाते हैं, सुन लें। हाँ, और आगे दिखाते हैं हम आपको। 1 घंटा होने वाली है और पता भी नहीं चल रहा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, टाइम है मेरा। नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। के आला हजरत शार हिंदुस्तान भाई उनके सैयद बयान रज़ा कुछ और। कानपुरी। माशाअल्लाह, सैफ कानपुरी साहब आ गए हैं, मेरे बाद इंशाअल्लाह उनका नाफिया कलाम आप समाप्त करेंगे और बहुत अच्छा आवाज है, बहुत अच्छा अंदाज है, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह समाप्त करेंगे। इस वक्त मुझे समाप्त करें माशाअल्लाह। एक बार बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह सलामत रखे जी माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हजरत उमर खिलाफत के ऑफिस में पहुंचे। वो जो रजिस्टर था, कौन सा वाला रजिस्टर? गरीबों के जो नाम लिखे थे, इसके नाम लिखे थे, जोर से बोलो।
आज भी होता है, लिस्ट होती है गरीबों की जिन्हें गल्ला मिलता है, मगर गरीब कम होते हैं उसमें। हकीकत बात है। गरीब का कम कार्ड होता है, अमीरों के ज्यादा होते हैं। अल्लाह। हजरत उमर ने सोचा कि किसी एक गरीब का नाम निकाल लूं, उसका एड्रेस निकाल लूं और उसके घर जाके कह दूंगा आज से तेरे घर के खर्चे की जिम्मेदारी उमर पे है। तो देखा उसमें एक बेवा खातून का नाम लिखा था। किसका नाम लिखा था? जोर से बोले। उसके छोटे छोटे यतीम बच्चे थे।